पिछले 13 दिनों से लगातार ईरान पर हमला कर रही अमेरिकी सेना को आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले रोकने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने सेना से कहा है कि अब ईरान पर कोई नए हमले ना करे। ट्रंप का दावा है कि उसने ईरान पर सबसे बड़े हमले पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आपको हैरान कर देगी। जी हां, द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने यह आदेश जारी किया। दरअसल ट्रंप का मानना है कि हमलों से कुछ नहीं होगा, ईरान के साथ समझौता करना ही ज्यादा समझदारी होगी। लेकिन यहां ट्रंप के इस बयान के पीछे एक चाल है। जी हां, दरअसल अमेरिकी सेना और सैन्य संसाधन में आई भारी कमी ने ट्रंप को ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया है। उसे ईरान से समझौते की कोई ललक नहीं। यहां अमेरिका सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से यह फैसला लेने को मजबूर हुआ। दरअसल ट्रंप का कहना है कि बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किए बिना सैन्य कार्रवाई अपनी हद तक पहुंच गई थी। वो कूटनीति के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं ताकि अगर बातचीत नाकाम हो तो कम से कम दोबारा हमले शुरू किए जा सके। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उनका मानना है कि ईरान के साथ समझौता करना ज्यादा समझदारी होगी। लेकिन हकीकत यह है कि एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान को और बढ़ाया गया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस हथियारों के भंडार में भारी कमी आ सकती है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने सलाह दी कि बड़े अभियान से मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि हमले रोकने का फैसला अस्थायी है या लंबे समय तक लागू रहेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना बड़े सैन्य अभियान के लिए तैयार रहेगी, इस बात को लेकर आगाह कर दिया गया है। दरअसल पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें अमेरिका की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। इसका मकसद बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को हवा में मार गिराना है। इसका रडार लक्ष्य को ट्रैक करता है और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल हवा में ही उसे नष्ट कर देती है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब $40 लाख यानी कि 38 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है, जबकि दोनों देशों के बीच खाड़ी क्षेत्र में लगातार सैन्य हमले जारी हैं। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर कई रातों तक बमबारी की गई और ईरान ने भी जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया, जिसके बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों के कारण संकट गहरा गया है और संघर्ष के कारण दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जो बड़ा हमले का वो दावा कर रहे थे कि बहुत जल्दी ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, अब ये कथित हमला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आदेश के तहत रोक दिया है। इसकी वजह वो ईरान के साथ समझौता बता रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि उसकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भारी कमी आई है और अगर इन मिसाइलों का एयर डिफेंस सिस्टम का ऐसे ही इस्तेमाल होता रहा तो बहुत जल्दी मिडिल ईस्ट से जो अमेरिकी सैन्य बेस है वहां उसकी ताकत खत्म हो सकती है और इसी ताकत को फिर से बनाए रखने और बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस आदेश के तहत खुद को वक्त देने की कोशिश की है, लेकिन नाम दिया है कि वो ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस हमले को रोक दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।